दुनिया की तारीख में मिसाल बन गया। आपने प्लेन हाईजैक सुना होगा, शिप हाईजैक भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन हाईजैक सुना है? जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई। मगर ये कैसे हो गया, आओ जानते हैं इसके पीछे का असल सच। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस, एक पाकिस्तानी मुसाफिर ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें तकरीबन 440 लोग सफर कर रहे थे। ये हादसा पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में हुआ। बलोचिस्तान, जिसे द लैंड ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो कि 45% ऑफ पाकिस्तान की लैंड होता है, लगभग आधा पाकिस्तान। और बलोचिस्तान को द लैंड ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया के जखीरे और माइंस भरी पड़ी है, जिनमें कॉपर, जो मोटर्स और वायर्स बनाने में काम आता है, गोल्ड, कई किलो टन्स ऑफ गोल्ड माइंस बलोचिस्तान में मौजूद है, आयरन और जिसे आयरन रॉड्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, लीड जो बैटरीज में यूज होता है, और चाइना इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जिंक और चारकोल जिसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज किया जाता है, मार्बल और सिलिका के कई सारे माइंस मौजूद है, सिलिका जिसे सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न चिप्स बनाए जाते हैं, और चाइना इसका भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मिनरल सॉल्ट्स और सल्फर जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बलूचिस्तान एक सोने की खान है और सब इसको पाना चाहते हैं। क्वेटा का रेलवे स्टेशन एक नॉर्मल दिन की तरह ही लग रहा था। पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन पर सारे क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आ रहे थे सफर स्टार्ट करने के लिए। सभी पैसेंजर्स ने टिकट्स बुक कर ली और चेकिंग काउंटर से क्रॉस होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर ठहरी हुई थी। 11 मार्च 2025 को क्वेटा रेलवे स्टेशन से 440 पैसेंजर्स ने बोर्डिंग किया। ट्रेन को बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जाना था, जो 1600 किलोमीटर का सफर था। ये सफर 2 दिन और 2 रात का था। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन ठीक सुबह के 9 बजे प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और थोड़ी ही देर में बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ और नजारे ट्रेन का इस्तेकबाल करते हैं। सभी पैसेंजर्स बलूचिस्तान की फिजा और लैंड ऑफ ब्यूटी को देखते ही रह जाते हैं। ट्रेन चुक चुक करती आगे बढ़ रही थी। सभी पैसेंजर्स ट्रेन में हंसी मजाक कर रहे थे। कोई समोसे और पकौड़ी खा रहा था, तो कोई ट्रेन में खेल रहा था, तो कोई चाय की चुस्की ले रहा था, तो कोई बलूचिस्तान के नजारे देख रहा था। बलूचिस्तान प्रोविंस 1947 से पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बलोच अल हज पसंद गिरोहों की एक्टिविटीज में शामिल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलोच कौमियत पसंद तंजीम है जो 2000 में कायम हुई। इस तंजीम के अरकान का कहना है कि उनका मकसद पाकिस्तान से अलग आजादी हासिल करना और इस इलाके के खुदराती वसाइल, खासकर ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा हासिल करना है। इसलिए BLA ने एक प्लान बनाया ट्रेन हाईजैक करने का, और इस हाईजैक को अंजाम देने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को क्वेटा से 160 किलोमीटर दूर पर अटैक करना था, और दूसरा ग्रुप बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में बना टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक्स पर बॉम्ब्स फिट करना था। और फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर के 12 बजे बलूचिस्तान के पहाड़ों से गुजारते हुए टनल की तरफ जा रही थी, और अचानक BLA का पहला ग्रुप घोड़ों और ऊंटों पर ट्रेन का पीछा करते हुए मशीन गन से फायरिंग स्टार्ट कर देता है। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स भी काउंटर फायर करते हैं। BLA के फाइटर्स ट्रेन के इंजन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार और भी तेज कर देता है और ट्रेन तेजी से टनल नंबर 8 में घुस जाती है, या यूं कहे कि मौत के कुएं में घुस जाती है, क्योंकि BLA का दूसरा ग्रुप टनल के अंदर ट्रेन ट्रैक्स पर बॉम्ब प्लांट कर चुका था। जैसे ही ट्रेन टनल में आती है, एक बड़ा धमाका होता है और बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का माहौल बन जाता है। किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ था। फिर जल्द से जल्द BLA के फाइटर्स ट्रेन पर मशीन गन से फायरिंग करते हुए अंदर घुस जाते हैं और सभी पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। ट्रेन के अंदर खौफ का माहौल था। सब जगह चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। एक पैसेंजर ने
बीएलए के फाइटर को रोकना चाहा तो उसे गोली से उड़ा दिया गया। ये देखकर सभी पैसेंजर्स घबरा गए और सीट्स के नीचे छुपने लगे। बीएलए के फाइटर्स सभी ट्रेन पैसेंजर्स के आईडी कार्ड्स चेक कर रहे थे और जो भी बलूचिस्तान प्रोविंस से था उन्हीं कुछ नहीं कर रहे थे और उन्हें आजाद कर दे रहे थे। बीएलए का डिमांड था कि उनके सियासी कायदीनों जो पाकिस्तानी जेल में कैद है, जिनमें बलोच तहरीक के रुकन भी शामिल थे, को बगैर किसी शर्त के रिहा करने का मुतालबा किया गया। बीएलए ने पाकिस्तानी हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये एक इंतहाई अहम और नाजुक वक्त था। अगर हुकूमत बीएलए की शराइत मान लेती तो न सिर्फ मुल्की इक्तिदार कमजोर पड़ता बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हुकूमत की बेइज्जती होती। इस हालत को देखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप ने फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग बुलाए। इस मीटिंग में चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ, एयरफोर्स चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ और मुख्तलिफ एजेंसीज के अफसरान शामिल थे। कई घंटों की बहस और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस के बाद ये फैसला हुआ कि एक बड़ा मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन अंजाम देना जरूरी है। इस मिशन में पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी दोनों शामिल होंगी ताकि बीएलए का मुकाबला किया जा सके। इस काउंटर ऑपरेशन का कोड नेम क्लियरेंस ऑपरेशन रखा गया। एक फैसला, कॉन्मिशन और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स कमांडोज हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट ट्रेन पर उतारते हैं रस्सी के जरिए। उनका पहला निशाना सुसाइड बॉम्बर्स थे, जिसके लिए पाकिस्तानी मिलिट्री एसएसजी स्नाइपर ने बहुत दूर से निशाना लगा के खत्म कर दिया। उधर एयरफोर्स कमांडोज ट्रेन पर चढ़ गए और फिर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई। बीएलए के फाइटर्स पाकिस्तानी कमांडोज पर ट्रेन के अंदर से फायरिंग कर रहे थे और एसएसजी कमांडोज बाहर से ट्रेन पर फायरिंग कर रहे थे। जफर एक्सप्रेस ट्रेन की धज्जियां उधरा ही थी। गोलियों और हैंड ग्रेनेड से ट्रेन तबाह हो चुकी थी। बुलेट्स ही बुलेट्स हर तरफ। बीएलए को एडवांटेज था क्योंकि वो ट्रेन के अंदर थे और पाकिस्तानी फोर्सेस पर जबरदस्त वार कर रहे थे और एक के बाद एक करके पाकिस्तानी कमांडोज को मार दे रहे थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस तादाद में ज्यादा थी और बीएलए फोर्सेस को चारों तरफ से घेर चुकी थी, तो बीएलए को बच के निकलने का कोई मौका नहीं था और ना ही उनकी मदद के लिए और बीएलए फाइटर्स आने वाले थे। धीरे बीएलए ने तकरीबन 50 पाकिस्तानी कमांडोज को मार दिया। लेकिन इसी जंग के दौरान बेगुनाह अवाम जो हॉस्टेजेस थे क्रॉस फायरिंग में भी मारे जा रहे थे। 6-8 हॉस्टेजेस फायरिंग में मार दिए गए और फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ट्रेन के अंदर घुस गई और एक करके बीएलए के फाइटर को मार डाला और हॉस्टेजेस को बचा लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी हॉस्टेजेस हैरान और दंग रह गए और सारी दुनिया भी हैरान रह गई। उम्मीद और आशा है कि ज़िंद4 टीवी की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। आपके प्यार भरे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ।